सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कहानी। महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से सशरीर स्वर्ग जाने वाले और वहां से देवताओं द्वारा गिराए जाने पर बीच में ही अब तक स्थित रहने वाले महाराज त्रिशंकु विख्यात ही हैं। इन्हीं के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जी थे। ये प्रसिद्ध दानी, भगवत भक्त तथा धर्मात्मा थे। इनकी धार्मिकता के प्रभाव से इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती थी, दूसरे भी कोई दैविक या भौतिक उत्पात नहीं होते थे। प्रजा सुखी थी, प्रसन्न थी, धर्मपरायण थी। महाराज हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा त्रिभुवन में विख्यात थी। देवर्षि नारद से महाराज की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या हुई और उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय करके विश्वामित्र जी को इसके लिए तैयार किया। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वप्न में राजा से संपूर्ण राज्य दान में ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उसे मांगा। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोश मुनि को सौंप दिया। हरिश्चंद्र जी पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे। राज्य तो दान हो गया। शास्त्र कहते हैं कि काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः पृथ्वी के राज्य में उसे नहीं गिना जाता। हरिश्चंद्र ने काशी जाने का निश्चय किया। अब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, इतने बड़े दान की सांगता के लिए दक्षिणा दीजिए। आज राजा हरिश्चंद्र, जो कल तक पृथ्वी के एकछत्र सम्राट थे, कंगाल हो गए। उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। इतने पर भी उन्होंने ऋषि को दक्षिणा देना स्वीकार किया। अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैब्या के साथ वे काशी आए। दक्षिणा देने का दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नी को उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। बालक रोहित भी माता के साथ गया। विश्वामित्र जी जितनी दक्षिणा चाहते थे वह इतने से पूरी नहीं हुई। राजा ने अपने को भी बेचना चाहा। उन्हें काशी के एक चांडाल ने श्मशान पर पहरा देने के लिए और मृतक कर वसूल करने के लिए खरीद लिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा दी। सोना अग्नि में पड़कर जल नहीं जाता, वह और चमकने लगता है। इसी प्रकार संकटों में पड़ने से धर्मात्मा पुरुष धर्म से पीछे नहीं हटते। उनकी धर्मनिष्ठा विपत्ति की अग्नि में भस्म होने के बदले और उज्ज्वलतम होती है और विशेष रूप से चमकने लगती है। हरिश्चंद्र चांडाल के सेवक हो गए। एक चक्रवर्ती सम्राट श्मशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश हुए, परंतु हरिश्चंद्र का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने इसे भी कृपा प्रसाद ही समझा। महारानी शैब्या आज पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण को दासी हो गईं। वे वहां बर्तन मलने, झाड़ देने, घर लीपने, गोबर उठाने आदि का काम करने लगीं। जिस राजकुमार रोहिताश्व के संकेत पर चलने के लिए सैकड़ों सेवक सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह अन्हा सुकुमार बालक ब्राह्मण के यहाँ आज्ञा को पालन करता, डांटा जाता और चुपचाप से लेता। एक दिन संध्या समय कुछ अंधकार होने पर रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था। वहां उसे सर्प ने काट लिया। बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। बेचारी शैब्या, वह जब महारानी थी तब थी, आज एकमात्र पुत्र मरा पड़ा था उसका उसके सामने। न तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलाने वाला था और न कोई उसके पुत्र के शव को शमशान ले जाने वाला था। रात्रि में अकेली रोती बिलखती बेचारी अपने हाथों पर पुत्र के देह को लेकर उसे जलाने शमशान गई। विपत्ति का यही अंत नहीं हुआ। श्मशान के स्वामी चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दे रखी थी कि बिना कर दिए कोई भी लाश जलाने न पाए। शैब्या का रोना सुनकर हरिश्चंद्र वहां आ पहुंचे और कर मांगने लगे। हाय हाय, अयोध्या के चक्रवर्ती की महारानी के पास था क्या आज जो वह कर में दे। आज अयोध्या के युवराज की लाश उसकी माता के सामने पड़ी थी। माता कर दिए बिना उसे जला नहीं पाती थी। शैब्या के रुदन क्रंदन से हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया। कितनी भयंकर स्थिति हो गई अनुमान किया जा सकता है। पिता के सामने उसके एकमात्र पुत्र का देह लिए पत्नी रो रही थी और पिता को उस कंगालिनी से कर वसूल करना था। बिना कर लिए अपने ही पुत्र के शरीर का दाह रोकना था उन्हें, परंतु हरिश्चंद्र का धर्म अविचल था। उन्होंने कहा, भद्रे, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा तुम्हें छोड़ा और रोहित को छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैं यहाँ चांडाल का सेवक बना तुम दासी बनी, उस धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धर्म पर डटे रहने में सहायता दो। शैब्या पतिव्रता थीं। पति की धर्मरक्षा के लिए जिस महारानी ने राज्य छोड़कर दासी बनना तक स्वीकार किया था, वे पति के धर्म का आदर न करें, यह कैसे संभव था। परंतु आज माता के सामने उसके पुत्र का निर्जीव शरीर था और उसे दाह करना था। पति का धर्म कर मांग रहा था और देने की क्या रखा था। वहीं अंत में उस एक देवी ने कहा, नाथ, मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। मेरी यही एक मैली साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। इसी के अंचल से ढक कर अपने बेटे को मैं ले आई हूँ।
आपके पुत्र के देह पर कफन तक नहीं है। आप मेरी इस साड़ी को ही आधा फाड़ कर ले लें, कर के रूप में। हरिश्चंद्र ने इस दशा में भी साड़ी का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया। जैसे ही शैब्या ने साड़ी फाड़ना चाहा, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वहाँ सत्य और धर्म भगवान का स्वरूप है। जहाँ सत्य तथा धर्म है, वहाँ स्वयं भगवान प्रत्यक्ष हैं। देवराज इंद्र तथा विश्वामित्र जी भी देवताओं के साथ वहाँ आ गए। धर्म ने प्रकट होकर बताया कि मैं स्वयं चांडाल बना था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके कुमार रोहिताश्व को जीवित कर दिया। भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ सशरीर स्वर्ग चलने को प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा मेरे वियोग में इतने दिन डहक हो रही, मैं अपने प्रजाजनों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, राजन, आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। यह तो विधान है। प्रजा के लोगों के कर्म भिन्न भिन्न हैं, सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनों को देता हूँ। मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग ले जाएं। मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें। मैं उन सब के पाप भोगने अकेला नरक जाऊंगा। महाराज की यह उदारता, यह प्रजावत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। महाराज के प्रभाव से समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्राई के साथ सदैव स्वर्ग गए। पीछे विश्वामित्र जी ने अयोध्या को फिर से बसाया और कुमार रोहिताश्व को वहां सिंहासन पर बैठाकर संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।